हेलो डियर स्टूडेंट, उदयपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टॉपिक अपना सेवाल ही है। तो सेवाल के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यह वीडियो एमएलएस यूनिवर्सिटी और जीजीटी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपना सेवाल कैसा होता है, ठीक है, सेवाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेवाल सेवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। ठीक है, सेवाल हरे रंग के सरल थैलस वाले पौधे हैं। ठीक है, सेवाल हरे रंग के सरल थैलस वाले पौधे हैं। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा यह अपना भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ठीक है, मीठे व समुद्री जल में पाए जाते हैं। मीठे व समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ सेवाल एक कोशिकीय तथा कुछ सेवाल बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कुछ सेवाल एक कोशिकीय तथा कुछ सेवाल बहुकोशिकीय होते हैं। सेवाल में जनन किस प्रकार से होता है, तो 3 विधियों द्वारा होता है। सबसे पहला है कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला है अपना कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इनमें सेवाल का शरीर टूटकर नए सेवाल बनाता है। ठीक है, सेवाल का शरीर टुकड़ों में खंडों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो सेवाल का शरीर खंडों में विभक्त होने के बाद नए सेवाल का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, शरीर खंडों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा है अपना अलैंगिक जनन। इनमें विशेष जनन कोशिका बीजाणु बनाती है। क्या बनाती है? इनमें विशेष जनन कोशिका होती है जो कि बीजाणु का निर्माण करती है। यह कोशिका अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से फैलती है। क्या फैलती है? अनुकूल परिस्थिति आने पर यह कोशिका तेजी से फैलती है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अकाइनेट के चारों ओर मोटी दीवार का निर्माण हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अकाइनेट होता है, उसके चारों ओर मोटी दीवार का निर्माण हो जाता है। इसमें उदाहरण हम ले लेते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तीसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? इसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिस इस प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे वॉल्वॉक्स, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं वॉल्वॉक्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सेवाल का आर्थिक महत्व। तो सेवाल का आर्थिक महत्व किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो सबसे पहले खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में किस प्रकार से होता है सेवाल का आर्थिक महत्व? कई सेवालों का उपयोग मानव भोजन के रूप में किया जाता है, क्योंकि सेवाल में क्या होता है, सेवाल में प्रोटीन, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसको मानव भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से सेवाल है जिनका मानव भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले स्पाइरोगाइना। ठीक है, इसका सूप बनाने के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोदिनियम कोदियम सॉरी कोदियम। ठीक है, कोदियम जापान में सलाद बनाने के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा सेवाल है मोनोस्ट्रोमा। ठीक है, जापान में इस सेवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जापान में इस सेवाल का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा है पशु के चारे के रूप में। सेवाल का उपयोग पशु व मछलियों के चारे के रूप में किया जाता है, जैसे डाइटमस और ओसिलेटोरिया। इन दोनों सेवालों का उपयोग पशु व मछलियों के चारे के रूप में किया जाता है। तीसरा है औषधियों के रूप में, दवाइयों के रूप में सेवाल का उपयोग किस प्रकार से? ठीक है, औषधियों के रूप में अगार अगार, लाल सेवाल जेलिडियम अगार अगार से प्राप्त किया जाता है। लाल सेवाल जेलिडियम अगार अगार से प्राप्त किया जाता है। यह सेवाल एग्रोफाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोफाइटस कहलाता है। सेकंड है एलिजीन। एलिजीन यह बहुउपयोगी पदार्थ है। इसके द्वारा पेंट, रबड़, सीर, टायर, सेविंग आदि चीज़ों का उपयोग बनाया जाता है। ठीक है, आदि चीज़ों को बनाया जाता है। आर्थिक महत्व की चीज़ें बनाई जाती है इस सेवाल के रूप में। ठीक है, इस सेवाल का उपयोग आर्थिक महत्व की चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सेवाल का आर्थिक महत्व सेवाल का वर्गीकरण पढ़ेंगे अब। ठीक है, सेवाल का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था, कितने भागों में विभक्त किया था इसको, सेवाल को कब दिया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रिंच द्वारा सेवाल का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यह वर्गीकरण 1935 में दिया गया था। उनके द्वारा मुख्य वर्णकों व संचित भोजन के आधार पर सेवालों को 11 भागों में बांटा गया था। तो कब दिया था? 1935 में, और इसको 11 भागों में बांटा गया था। और किस वैज्ञानिक ने दिया था? फ्रिंच नामक वैज्ञानिक ने सेवाल का वर्गीकरण दिया था, 11 भागों में विभक्त किया था। तो पहला अपना है क्लोरोफाइसी, दूसरा है जेंथ्रोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है। मिक्सोफाइसी को क्या कहा जाता है? साइनोफाइसी भी कहा जाता है।
सबसे पहले अपना है क्लोरोफाइसी। इसका रंग कैसा होता है? गांठ जैसा हरा रंग होता है। वर्णक क्लोरोफिल ए व बी पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा है जेंथ्रोफाइसी। रंग कैसा होता है? हरा पीला होता है। वर्णक जेंथ्रोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए व ई पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए व ई पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन उपस्थित। लवणीय व अलवणीय दोनों जल में पाए जाते हैं। तीसरा है क्राइसोफाइसी। रंग कैसा होता है? भूरे व नारंगी रंग होता है। भोजन तेल व ल्यूकोसिन के रूप में मीठे व समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? मीठे व समुद्री जल में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति कैल्शियम की बनी होती है। चौथा है अपना बेसिलरोफाइसी। रंग कैसा होता है? सुनहरा भूरा रंग होता है। पीला व सुनहरा भूरा रंग होता है। डाइटम के रूप में प्रसिद्ध है। कोशिका भित्ति पेक्टिन से निर्मित होती है। भोजन वसा व वोल्यूटिन कणों के रूप में। भोजन किसके रूप में? वसा व वोल्यूटिन कणों के रूप में होता है। ठीक है। पांचवा है क्रिप्टोफाइसी। ठीक है। क्रिप्टोफाइसी रंग कैसा होता है? भूरा, लाल, हरा व नीला होता है। इनमें जेंथ्रोफिल पाया जाता है। भोजन तेल व मंड के रूप में अलवणीय जल व समुद्री जल में पाए जाते हैं। छठा है डाइनोफाइसी। रंग कैसा होता है? गहरा पीला रंग होता है। संचित भोजन स्टार्च व वसा के रूप में जेंथ्रोफिल उपस्थित होता है। लवणीय व अलवणीय जल में पाए जाते हैं। सातवां है क्लोरोमोनाडिनी। रंग कैसा होता है? चमकीला हरा होता है। भोजन तेल व वसा के रूप में लवणीय व अलवणीय जल में उपस्थित और लैंगिक जनन उपस्थित होता है। इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है। आठवां है यूग्लिनोफाइसी। इसमें क्रोमेटोफोर की अधिकता होती है। संचित भोजन पॉलीसेकेराइड के रूप में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। इसमें वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। फियोफाइसी। ठीक है। रंग कैसा होता है? भूरा। वर्णक होता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है। संचित भोजन एल्कोहल व पॉलीसेकेराइड के रूप में। ठीक है। रोडोफाइसी से या रेडोफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है। रंग कैसा होता है? लाल व गहरा होता है। समुद्रीय शैवाल होते हैं। भोजन पॉलीसेकेराइड व मंड के रूप में। भोजन किसके रूप में? पॉलीसेकेराइड व मंड के रूप में। ठीक है। कोशिका भित्ति पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। लास्ट अपना है मिक्सोफाइसी। इसे साइनोफाइसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोफाइसी भी कहा जाता है। संचित भोजन मंड के रूप में। रंग नीला व हरा होता है। ठीक है। तो ये अपना शैवाल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। तो शैवाल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।